बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं प्रतिरोधकता को, जिसे हम पहले भी पढ़ चुके हैं, बट अगर आपने लेक्चर नहीं देखे हैं तो देख लें, अदरवाइज इसमें आपका ही घाटा है। ओके, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर डिस्कस करूंगा प्रतिरोध को अच्छे तरीके से समझने के बाद हम आगे बढ़ेंगे प्रतिरोधकता की तरफ। प्रतिरोध क्या होता है? ये होती है धारा के मार्ग की रुकावट, और इसे हम पहले भी पढ़ चुके हैं। धारा के मार्ग की रुकावट होती है ये। अब आपने कभी देखा है, आप लकड़ी को लेना एक तरफ और एक तरफ लेना लोहे का तार, आप दोनों के अंदर समान रूप से करंट डालना, आपको लोहे की तार से करंट लग जाएगा। ज़्यादा मत डालना वरना आपको झटका लग जाए। थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करके देखना तो आपको पता होगा लोहे के तार से करंट लगता है, लेकिन लकड़ी से करंट नहीं लगता। इसीलिए लकड़ी के चमीटे वगैरह बनाए जाते हैं हीटर वगैरह के उपयोग में। क्यों? क्योंकि जो लकड़ी होती है ना, ये विद्युत के कुचालक होती हैं और इनका प्रतिरोध बहुत ज़्यादा होता है, और इनका जो प्रतिरोध है वो बहुत कम होता है। ठीक है, तो इनका प्रतिरोध बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए इनके अंदर करंट प्रवाहित नहीं हो पाता, जबकि इनका प्रतिरोध कम होता है, इसीलिए इनके अंदर करंट आसानी से प्रवाहित हो जाता है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ प्रतिरोध क्या होता है, तो प्रतिरोध होता है धारा के मार्ग की रुकावट। धारा के मार्ग की रुकावट का होना यानी कि प्रतिरोध का मान ज़्यादा होना, इसका मतलब धारा के मान में कमी आना। तो प्रतिरोध अगर ज़्यादा है तो धारा कम होगी, विद्युत धारा क्या है, कम प्रवाहित होगी। यानी प्रतिरोध जो है धारा के मार्ग की रुकावट है। अगर आपको इनके नोट्स चाहिए ना डिटेल में, तो आपको फ्री में मिल जाएंगे, और बिल्कुल डिजिटल नोट्स मिलेंगे जो कि मेरे हैंड रिटन नोट्स होंगे। जस्ट इसके लिए आपको हमारे चैनल के ऊपर विजिट करना है। चैनल के ऊपर आपको बता दिया जाएगा कैसे मिलेंगे। एक बार आप प्लेलिस्ट चेक कर लें, चैप्टर 3 की आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। ओके, तो प्रतिरोध धारा के मार्ग की रुकावट होती है और इसका सूत्र होता है R=V/I। इस पॉइंट को आपको अच्छे तरीके से याद रख लेना है। ठीक है, अब दूसरी चीज, जो प्रतिरोध होता है ये लंबाई के समानुपाती है, क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती है। यानी कि कोई भी अगर आपने तार ले लिया और उसको बहुत ज्यादा लंबा कर दिया, यानी यहां से लेकर मान लीजिए 50 किलोमीटर दूर आपने उस तार में कोई बल्ब लगाया है, तो वो बल्ब शायद ही जल पाए, क्योंकि यहाँ से लेकर वहां तक की दूरी बहुत ज्यादा हो गई, लंबाई बहुत ज्यादा हो गई। और लंबाई बढ़ने पर, यानी कि लंबाई ज्यादा होने पर जो है प्रतिरोध है बढ़ता है। तो लंबाई ज्यादा तो प्रतिरोध ज्यादा, यानी किसी भी चालक तार की अगर लंबाई ज्यादा है, ज्यादा लंबा है, तो उसके अंदर करंट कम प्रवाहित होगा। लेकिन इसका उल्टा है प्रतिरोध क्षेत्रफल के साथ। अगर कोई भी चालक तार है उसका क्षेत्रफल बहुत ज्यादा है, इसका मतलब ये है कि उसके अंदर करंट आसानी से प्रवाहित होगा, यानी उसका प्रतिरोध बहुत कम है। तो जो पतले तार होते हैं जिनका क्षेत्रफल कम होता है उनका प्रतिरोध बहुत ज्यादा होता है, जबकि जो चौड़े होते हैं उनका कम होता है। तो कभी आपने देखा होगा अगर पतले तार के अंदर बहुत ज्यादा करंट प्रवाहित हो जाए, आपके घरों में कभी हुआ होगा, तो वो तार जल जाता है। क्यों? क्योंकि उसका जो प्रतिरोध है वो बहुत होता है और वो मना करता है करंट को अपने अंदर से जाने से, लेकिन करंट भी बहुत ज्यादा होता है तो वो तार को जला देता है। इसीलिए जब भी बड़े बड़े करंट, जहां पर बड़ी बड़ी बिजली जाती है, तो वहां पर छोटे मोटे तारों को यूज नहीं किया जाता, बहुत बड़े बड़े तारों को यूज किया जाता है। कभी आपने नोटिस किया होगा जो बिजली डली होती है खंभे पर, वहां पर क्या पतले तारों का यूज होता है जैसे आपके पंखे वगैरह में लगे होते हैं? नहीं, वो बहुत मोटे होते हैं। क्यों? क्योंकि जो होता है क्षेत्रफल हमारा जो होता है ना, यहाँ पर मैं बॉक्स को सेलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि जो हमारा क्षेत्रफल होता है ना वो व्युत्क्रमानुपाती होता है प्रतिरोध के, उसका जो प्रतिरोध है वो कम होता है। अब जब समानुपाती के चिन्ह को हटाया जाता है तो यहाँ पर एक कांस्टेंट निकल के आता है जिसे रो कहा जाता है। अब ये जो कांस्टेंट होते हैं ना, ये कांस्टेंट, इन्हें समानुपातिक स्थिरांक कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में कांस्टेंट कहा जाता है, समानुपातिक स्थिरांक। इनकी विशेषता क्या होती है, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो प्रतिरोध है वो लंबाई के समानुपाती है, क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती है। यानी कि जो प्रतिरोध है वो लंबाई तथा क्षेत्रफल के ऊपर निर्भर करता है। लंबाई बढ़ने या क्षेत्रफल के घटने से प्रतिरोध प्रभावित होता है, लेकिन जो कांस्टेंट निकल के आते हैं, यानी यहाँ पर जो प्रतिरोधकता निकल के आई है, रो निकल के आई है, इसी को प्रतिरोधकता कहा जाता है, इसी रो को, है ना। तो जो प्रतिरोधकता निकल के आई है वो लंबाई के समानुपाती नहीं है और क्षेत्रफल से भी उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। तो लंबाई तथा क्षेत्रफल में परिवर्तन से उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। तो ये प्रतिरोधकता की अच्छी बात है कि वो लंबाई तथा क्षेत्रफल के ऊपर डिपेंड नहीं करती, लेकिन प्रतिरोध जो है करता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा और अच्छे तरीके से मैं आपको बता देता हूँ। R= निकल के आया है ρ×L/A। यही है, पहले सूत्र को मैच कर लो। तो रो का सूत्र बता देता हूँ, रो को आप यहीं पर रखो, क्षेत्रफल का आप पश्चांतर कर दो तो ये ए में मल्टीप्लाई हो जाएगा आर का, तो R×A हो जाएगा। लंबाई को करोगे तो लंबाई नीचे पहुंच जाएगी, तो प्रतिरोधकता इक्वल टू निकल के आया है RA/L। ठीक है, यहाँ पर कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। आर क्या है? प्रतिरोध है, इसका मात्रक होता है ओम। ये क्षेत्रफल है, इसका होता है मीटर का स्क्वायर।
और यहाँ पर लंबाई है इसका होता है मीटर। मीटर से मीटर के स्कोर को कैंसिल करोगे तो ओम मीटर निकल के आएगा। और ये जो ओम मीटर है ये क्या है, हमारा प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रक, और ये जो है हमारी क्या है, प्रतिरोधकता। यार बैकग्राउंड में नॉइज है, उसके लिए सॉरी कहना चाहूँगा। प्रतिरोधकता यानी कि रेसिस्टिविटी जिसे हम कहते हैं। ओके, अच्छी तरीके से आपको इसको याद रख लेना है। अब हम पढ़ने वाले हैं जो प्रतिरोधकता होती है और प्रतिरोध होता है उसके अंदर क्या अंतर होता है, और ये काफी अच्छी तरीके से क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है। तो पहला हो गया प्रतिरोध जिसे आर से दर्शाते हैं, और दूसरा हो गया प्रतिरोधकता जिसे रो से दर्शाते हैं। तो पहला अंतर तो यही हो गया, जो प्रतिरोध है उसको आर से दर्शाया जाता है, जो प्रतिरोधकता है उसे रो से दर्शाया जाता है। तो पहला अंतर हमारा यहीं पर कंप्लीट। 5 अंतर पढ़ेंगे, दूसरा अंतर पढ़ते हैं। ठीक है, दूसरे अंतर के अंदर हम लिख देंगे प्रतिरोध की परिभाषा। प्रतिरोध क्या होती है, धारा के मार्ग की रुकावट। जबकि यहाँ पर बात की जाए प्रतिरोधकता की, तो ये क्या होती है, प्रतिरोधकता वो होती है जो एकांक लंबाई तथा क्षेत्रफल पर प्रतिरोध चालक में या किसी भी पदार्थ में एकांक लंबाई तथा क्षेत्रफल पर उत्पन्न प्रतिरोधकता के बराबर होता है। कैसे होता है अभी बताता हूँ। यहाँ पर सूत्र क्या बताया था आपको, रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल। यहाँ पर लंबाई तथा क्षेत्रफल को एकांक कर दो, यानी ए और एल को एकांक कर दो, यानी इसकी वैल्यू 1 कर दो, तो क्या निकल के आता है, रो इज इक्वल टू आर। क्योंकि ये तो एकांक हो गई, यानी इनकी वैल्यू तो 1 हो गई। तो प्रतिरोध और प्रतिरोधकता आपस में बराबर होंगे कब, जब जो दोनों हैं उनके लिए लंबाई तथा क्षेत्रफल उस चालक के लिए एकांक हो। तो लंबाई तथा क्षेत्रफल एकांक होने पर क्या है, हमारा जो प्रतिरोध है वो बराबर होता है प्रतिरोधकता के। तो 2 अंतर हो गए, पहला तो ये, दूसरा ये। बेसिकली ऐसे आपको नहीं लिख के आना, आपको पहला डेफिनेशन में लिखना है। ये हो गया आपका पहला अंतर। हाँ, ये आपका दूसरा अंतर है, ये आपका दूसरा अंतर है। तीसरा अंतर आपका क्या लिख सकते हो आप, तीसरे अंतर के अंदर आप लिख सकते हो ये जो होता है लंबाई तथा क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। प्रतिरोध जो है लंबाई और क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। मैंने अभी आपको बताया ना, एल तथा ए के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन ये समानुपातिक स्थिरांक होता है, ये निर्भर नहीं करता। मैंने अभी आपको बताया था यहाँ पर ये जो है समानुपातिक स्थिरांक है, और जो समानुपातिक स्थिरांक है वो कभी भी इस तरीके से डिपेंडेंट नहीं रहते। चौथा ये हो गया कि इसका ऐसा ही मात्रक लिख दो दोनों का। जो यहाँ पर प्रतिरोध होता है इसका ओम होता है, और जो प्रतिरोधकता होती है इसका ओम मीटर होता है, अभी डेरिवेट किया है। ठीक है, 5वें के अंदर बिमी सूत्र लिख दो, इसका होता है MLAT। एक लिख दो यहाँ पर, और इसका होता है MLAT। थोड़ा सा गलती हो गई, यहाँ पर मैं बार बार गलती कर रहा हूँ आज, पता नहीं क्या हो गया। ये जो है इसका विमीय सूत्र है, और ये जो है इसका विमीय सूत्र है MLAT माइनस के 1332। इसको याद कर लेना, और कैसे निकलते हैं आई होप आपको आते होंगे इनको निकालना। आपको विमीय सूत्र अगर आपने पढ़े हैं, बेसिक फिजिक्स के अंदर आता है। अब जब 11th के टॉपिक है, बेसिक हैं ये, 11th के भी नहीं कहूँगा मैं, बेसिक हैं फिजिक्स के लिए, जरूरी है आना। अगर ये भी आपको नहीं आते तो इसको हर टॉपिक के अंदर डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। मैंने आपको पहले भी बताया, इसीलिए आप इनको नोट से पढ़ लिया करो, क्योंकि जिनको आते हैं उनको पढ़ाने की जरूरत नहीं है, वो इस चीज़ में एक्सपर्ट हो चुके हैं। ठीक है, तो ये प्रतिरोध तथा प्रतिरोधकता के अंदर हमने 5 अंतर को पढ़ लिया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जो प्रतिरोधकता है, वो ताप से किस प्रकार प्रभावित होती है। टॉपिक थोड़ा सा आपको दिमाग से आउट जा सकता है, लेकिन समझने की कोशिश करना। कभी भी आगे डेल्टा लग जाए तो उसका मतलब ये होता है अंतर। जैसे यहाँ पर लिख दिया मैंने डेल्टा क्यू, तो डेल्टा क्यू का मतलब है जो बाद में क्यू था उसमें से पहले वाले क्यू को माइनस कर दो, जो बाद में क्यू था उसमें से पहले वाले क्यू को माइनस कर दो। तो इससे क्या है, आपका डेल्टा क्यू निकल के आ जाएगा। मान लीजिए आपके पास पहले थे 5 रुपए, बाद में वो बन गए 10 रुपए, तो आपको कितने का प्रॉफिट हुआ, कितने आपके पास आए, 5। तो कितने का अंतर है, पहले 5 थे 10, तो कितने का अंतर आया है, 5 का। तो डेल्टा का मतलब यही अंतर को दर्शाना होता है ना। तो इसी तरीके से मैं लिख सकता हूं जो प्रतिरोधकता होती है
ये डेल्टा अगर इसके आगे लग गया तो इसका मतलब ये है जो बाद की प्रतिरोधकता है इसमें से पहले की प्रतिरोधकता को घटा दो। मान लीजिए पहले की प्रतिरोधकता है रो नॉट और बाद की प्रतिरोधकता है रो, तो जब बाद की में से आप पहली वाली को माइनस कर देते हो ना तो आपके पास डेल्टा निकल के आता है। ठीक इसी तरीके से आता है टेम्परेचर। बाद में जो टेम्परेचर है उसमें से पहले वाले जो टेम्परेचर है उसको माइनस कर देते हो तो आपके पास अंतर निकल के आ जाता है डेल्टा टी। बेसिकली इनका यूज क्यों करते हैं मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, है ना। तो इन सभी को अगर मैं दोबारा डिस्कस करूंगा तो जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा लेंथी होगी। यहाँ पर मेन पॉइंट आपको दो चीज़ें बतानी थी। जो रो होता है ना, ये रो, इसके अंदर जो अंतर होता है वो समानुपाती होता है प्रारंभिक प्रतिरोधकता के, है ना। प्रारंभिक जो प्रतिरोधकता होती है वो समानुपाती होती है प्रतिरोधकता में अंतर की। तो प्रतिरोधकता में अंतर यानी कि डेल्टा रो समानुपाती है रो नॉट के, और ये समानुपाती होता है डेल्टा टी के, यानी प्रतिरोधकता में अंतर तापमान में परिवर्तन, तापमान में अंतर के समानुपाती होता है। तो इन दो चीज़ों को अच्छे तरीके से याद करें। समीकरण 1 हो गया, समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 से मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि ये दोनों एक दूसरे के समानुपाती हैं। तो ये जो डेल्टा रो है समानुपाती हो गया इसके और इसके, ठीक है, कुछ इस तरीके से। डेल्टा रो इज इक्वल टू हो समानुपाती हो गया रो नॉट इंटू डेल्टा टी के। समानुपाती के चिन्ह को हटाओ तो यहाँ पर कांस्टेंट निकल के आता है, जैसे अल्फा कहते हैं हम। क्या कहते हैं? अल्फा। अल्फा चिन्ह का नाम है, जैसे इसका नाम रो है ना, इस तरीके से। एक्चुअली में इसे फिजिक्स की भाषा में हम कहते हैं प्रतिरोध ताप गुणांक। प्रतिरोध ताप गुणांक अच्छे तरीके से याद करना। अगर इसकी एसआई मात्रा की बात करें तो ये होता है प्रति डिग्री सेल्सियस, प्रति डिग्री सेल्सियस या प्रति केल्विन। और इसका जो मान है वो डिपेंड करता है चालक की प्रकृति कैसी है। जिस तरीके की प्रकृति होगी पदार्थ की, उसी तरीके का जो है हमारा प्रतिरोध ताप गुणांक होगा। ओके, फिलहाल ये हमारा टॉपिक नहीं है, हमारा टॉपिक ये है। तो यहाँ पर जो डेल्टा रो है वो बराबर किसके हो गई? अल्फा इंटू रो नॉट इंटू डेल्टा टी के। यानी कि जो प्रतिरोधकता में अंतर है वो समान बराबर है प्रतिरोध ताप गुणांक इंटू जो प्रारंभिक प्रतिरोधकता है इंटू जो टेम्परेचर में परिवर्तन है उसके। ठीक है, ये सूत्र है। अब इससे दो सूत्र यहाँ पर बनेंगे, इन दोनों सूत्रों को आपको अच्छी तरीके से याद कर लेना है। डेल्टा रो ये क्या है? परिवर्तन प्रतिरोधकता के अंदर। तो ये बराबर किसके होता है? इसके। बाद वाली में से पहले वाली को माइनस करो तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ डेल्टा रो जो है इसे इक्वल टू रो माइनस के रो नॉट। यहीं से दोबारा देख लो। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया था अंतर होता है बाद वाली में से पहले वाली माइनस, बराबर क्या है? अल्फा इंटू रो नॉट इंटू डेल्टा टी। अब इस रो नॉट का आप पश्चांतर कर दो इधर, तो ये हो गया रो नॉट प्लस के, और यहाँ पर प्लस में है अल्फा इंटू रो नॉट इंटू डेल्टा टी। तो क्या निकल के आया यहाँ पर? रो इज इक्वल टू रो नॉट दोनों के अंदर है तो कॉमन आ गया, प्लस 1 प्लस के अल्फा डेल्टा टी। इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो इतना, इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो इतना, यानी कि रो नॉट दोनों में से कॉमन आ गया। बाकी सब इसमें से रो नॉट कॉमन आया तो यहाँ पर बचा 1, और यहाँ पर रो नॉट कॉमन आ गया तो 2 इंटू डेल्टा टी। तो ये क्या है? ये हमारा एक सूत्र निकल के आ गया। एक और सूत्र है हमारा इसी से, देखो इसी से जनरेट करूंगा मैं। कैसे? प्रतिरोध ताप गुणांक का सूत्र लिखूंगा मैं यहाँ पर। कैसे? अल्फा को इधर ही छोड़ दो, इससे देखो ये वाला सूत्र है ना, मैंने इससे अल्फा को आप इधर ही छोड़ दो। इधर क्या है? रो माइनस के रो नॉट, यानी कि प्रतिरोध जो है बाद का उसमें से पहले वाला माइनस कर रहे हैं। अब ये वाला जो पोर्शन है इसको इधर पहुंचा दो तो ये बटे में पहुंच जाएगा। तो ये रो नॉट इंटू डेल्टा टी बटे में पहुंच गया। तो ये यहाँ पर क्या निकल के आ गया? एक नया सूत्र निकल के आ गया। और सूत्र क्या कहता है हमसे? प्रतिरोध ताप गुणांक इक्वल टू क्या होता है? बाद वाली प्रतिरोधकता में से पहले वाली प्रतिरोधकता को माइनस करके उसमें भाग दो प्रतिरोधकता जो बाद वाली है उसमें तापमान में जो परिवर्तन आया है उसका मल्टीप्लाई करके। तो ये दो सूत्र हैं यहाँ पर निकल के आए हैं। थोड़े से हार्ड है बट आपको याद कर लेना है, इनसे कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ओके, इसके अलावा यहाँ पर क्वेश्चन एक और आता है अतिचालक। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। सुपर कंडक्टर किसे कहते हैं? 2 नंबर में पूछा जा सकता है। देखिए सुपर कंडक्टर वे होते हैं जिनका टेम्परेचर अगर कम है, अगर उनका तापमान कम है,
जो ताप है वो कम है, तो वो जो प्रतिरोध है वो बिल्कुल शून्य हो जाता है, उनका प्रतिरोध भी बिल्कुल शून्य हो जाता है, यानी कम ताप पर इनका प्रतिरोध जो है शून्य हो जाता है। इसीलिए इन्हें अति चालक यानी कि सुपर कंडक्टर कहते हैं, है ना। तो कम ताप पर प्रतिरोध शून्य होने का मतलब ये है कि प्रतिरोध ही नहीं है उसके अंदर, प्रतिरोध ही शून्य है, तो उसके अंदर करंट कितनी तेजी से प्रवाहित होगा, तो ये अति चालक होते हैं। चलिए एक बार रिवाइज करने की कोशिश करें जो भी पढ़ा है हमने। पहले पढ़ा था हमने प्रतिरोधकता क्या होती है, फिर अंतर पढ़ा था प्रतिरोधकता के अंदर, वो अंतर क्या था, अंतर को देख लो एक बार। तारा के मार्ग में रुकावट को हम प्रतिरोध कहते हैं। एकांक किसी भी चालक की एकांक लंबाई तथा क्षेत्रफल होने पर जो उत्पन्न प्रतिरोध होता है वो प्रतिरोधकता के बराबर होता है। इसे आर से प्रदर्शित करते हैं, इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। ये जो होता है लंबाई तथा क्षेत्रफल के ऊपर निर्भर करता है, ये लंबाई तथा क्षेत्रफल के ऊपर निर्भर नहीं करता है। इसका ऐसा मात्रक ओम होता है, इसका होता है ओम मीटर, इसका होता है MLAT यानी कि 1132, ये इसका सूत्र है, और इसका होता है 1332। तो ये क्या है इसका हमारा, सॉरी आपको अच्छी तरीके से याद रखना है, 12 होता है शायद, इसका 12 होता है, अच्छी तरीके से नोट्स में देख लेना, इसका शायद 1232 होता है। तो ये जो है इसका विमीय सूत्र हो गया। इसके अलावा यहाँ पर हमने पढ़ा था प्रतिरोध ताप गुणांक से ये सूत्र जनरेट किया था, जो मेहनत है वो आगे है स्लाइड के अंदर, ठीक है। तो ये क्या है हमारा आज का पोर्शन था। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि यस, तो नोट्स के लिए आपको क्या करना है, चैनल के ऊपर विजिट करना है। आपसे मिलता हूँ किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।